नमस्कार। नफ़रत और झूठ के माहौल में मैं आपसे सच्चाई की बुनियाद पर तटस्थ रहकर तरीक़े और सलीके के साथ हर उस मुद्दे पर बात करूंगा जो हमारे समाज को प्रभावित करती है। कल रात मैंने एरिक फिजलडिंग, जो अमेरिकी महामारी एक्सपर्ट हैं, उनका ट्वीट देखा। मैं उनके ट्वीट को देखकर दंग रह गया और डर भी गया। उन्होंने कई सारे ट्वीट किए और ट्वीट के माध्यम से चीन में कोरोना की भयावह स्थिति को दुनिया के सामने रखा। आज हम विस्तार से चीन के करंट पैंडेमिक सिचुएशन और भारत सहित विश्व में उससे उत्पन्न प्रभाव पर बात करेंगे। नए साल की शुरुआत से पहले कोरोना के विस्फोट ने एक बार फिर लोगों में डर पैदा कर दिया है। चीन में कोरोना विस्फोट से भयावह स्थिति हो गई है। यहाँ हालात ऐसे हैं कि एक तरफ जहाँ अस्पतालों में लोगों के लिए बेड नहीं मिल रहे, वहीं दूसरी तरफ चीन के दीगर इलाकों में अस्पतालों में लाशों का अंबार लगा हुआ है। अस्पतालों में बेड के अभाव में लोग ज़मीन पर इलाज कराने को मजबूर हैं। महामारी विशेषज्ञ और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों के जानकार एरिक फिजलडिंग ने ट्विटर पर लिखा है कि अगले 3 महीने में चीन की 60% आबादी यानी दुनिया का 10% जनसंख्या कोविड से संक्रमित हो सकता है, जिससे मरने वालों की संख्या करोड़ों में पहुंच सकती है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट ने लिखा है कि कोविड-19 के कारण मरने वाले लोगों के लिए बनाया गया बीजिंग का विशेष शवदाह शवों से भरा हुआ है। हाल के दिनों में मरने वालों की संख्या में भारी उछाल आया है, जो दिखाता है कि कोविड पाबंदियां हटाने की मानवीय कीमत कितनी भारी हो सकती है। फिजलडिंग ने लिखा है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का लक्ष्य है कि जो संक्रमित होता है हो जाए, जो मरता है मर जाए। जल्दी संक्रमण होगा तो जल्दी मौतें होंगी, फिर जल्दी ही उनका चरम आएगा और उत्पादन जल्दी शुरू होगा। एक महिला कर्मचारी ने बताया, कोविड की पाबंदियां हटने के बाद हमारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस वक्त हम दिन में 24 घंटे काम कर रहे हैं, हम इसे नहीं संभाल पा रहे हैं। इस महिला ने बताया कि बीजिंग न्यायपालिका के इस शवदाह में इतने शव आ रहे हैं कि संस्कार का काम लगातार जारी है, क्योंकि कोई और विकल्प है ही नहीं। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि देश में संक्रमण के मामले दिनों में नहीं बल्कि घंटों में डबल हो रहे हैं। फिजलडिंग ने कहा कि अगर दोगुने होने का दर एक दिन से भी कम हो तो दर की गणना करना मुश्किल है, क्योंकि इतनी जल्दी पीसीआर टेस्ट नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं, बात यह है कि चीन और पूरी दुनिया बड़ी मुश्किल में है। कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि चीन में हालात साल 2019 से भी बदतर हो चुके हैं। अनुमान है कि चीन में कोरोना से मरने वालों की संख्या करोड़ों में हो सकती है। वहीं 80 करोड़ लोगों को कोरोना संक्रमित होने की आशंका भी जताई जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, चीन में फिर से कोरोना विस्फोट भारत के लिए कितना खतरा है। चीन में कोरोना की विस्फोटक स्थिति को लेकर अमेरिका की महामारी एक्सपर्ट एरिक डिंग ने कहा कि चीन में कोरोना को लेकर जो होता है वो सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं रहता है। 3 साल पहले जो वुहान में हुआ था उसे दुनिया ने देखा है। डिंग ने कहा कि दुनिया में आने वाले समय में इसका असर कम नहीं रहने वाला है। साल 2019 में जब वुहान में कोरोना का पहला केस आया था, उसके कुछ महीने बाद ही भारत में भी कोरोना संक्रमित मिलने लगे थे। कोरोना संक्रमण की लहर सर्दियों में तेज हो जाती है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि जब पड़ोस में कोरोना भयावह स्थिति में पहुंच चुका है, तो क्या भारत को भी इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट BQ से लेकर XBB तक कई तरह के कोविड वेरिएंट सामने आए हैं। इसके बावजूद भारत में यह बीमारी कम होती दिख रही है। हालांकि देश में कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है। WHO ने चेतावनी दी है कि आने वाले सर्दियों के महीनों में कोविड चिंता का विषय बन सकता है। देश में कोरोना को लेकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार का कहना है कि बुजुर्गों और गंभीर रूप से कम इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए अभी भी जोखिम बना हुआ है, लेकिन आम लोगों के लिए उतना खतरा नहीं है। वहीं कई एक्सपर्ट का कहना है कि कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए कोई भी बीमारी खतरनाक हो सकती है। ऐसे में देश में कोविड का खतरा अभी भी बहुत अधिक नहीं है। देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 135 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना के कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,76,000 पर पहुंच गई है। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3,552 से बढ़कर 3,559 हो गई है। केरल में संक्रमण से मौत के 2 मामले सामने आने के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.80% है।
कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19% है। वहीं दिल्ली में पिछले सप्ताह कोरोना में सिर्फ 2 मरीज एडमिट हुए। राजधानी में एक सप्ताह के दौरान कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। मेरा मकसद आपको डराने का या पैनिक क्रिएट करने का नहीं है, बल्कि आपको सही जानकारी देकर आपको सचेत करने का है, ताकि आप और हम सब सतर्कता अपनाएं और सुरक्षित रहें। इसी तरह से देश और दुनिया की बाकी खबरें जो शोध, सच्चाई और विश्वास के साथ आपके लिए मैं लेकर आता हूं, उसे देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स 360 डिग्री को सब्सक्राइब करें। आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। शुक्रिया।